Hello students of 7th standard. Now today we are going to see the first poem past, present and future. Before starting this poem, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो इन वर्ड्स के मीनिंग हम जानते हैं। तो अब हम ये पोएम देखते हैं। यहाँ पर जो एक छोटे बच्चे से कुछ क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है किस बारे में, वो हम देखेंगे। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी। छोटे बच्चे जो तुम स्माइल कर रहे हो, यह बताओ कि तुम्हारे अनुसार पास्ट क्या है। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज मोurnfully। वह बताता है छोटा बच्चा, वो जो बच्चा है वो बोलता है एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, मेरे लिए जो पतझड़ का जो मौसम है ना वैसी ही इवनिंग है, सॉफ्ट एंड माइल्ड है, मतलब बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। विथ विंड दैट साइज मोurnfully, और ऐसी कि जिसमें जो हवा भी जो है वह एकदम उदास तरह से बह रही है। ठीक है। नेक्स्ट फिर बोलता है टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आवर। अभी उससे पूछा जाता है कि बताओ कि प्रेजेंट आवर क्या है, अभी जो चल रहा है वह किस तरह चल रहा है। अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे, तो यह कैसा, वो बताता है कि ये जो प्रेजेंट है वो ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे की तरह है, इस तरह से जहाँ ग्रीनरी भी है और जहाँ पे फ्लावर्स भी हैं। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, जहाँ पर बैठकर एक जो अच्छा सा यंग बर्ड है, यंग बर्ड जो है वहाँ पर बैठकर अपने पावर को, अपनी शक्ति को पूरी तरह से गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। टू माउंट एंड फ्लाई अवे, क्योंकि उसे बहुत ऊंचाई पर उड़ना है, इसलिए यह प्रेजेंट आवर्स के लिए कैसा है कि बहुत अच्छा तरह ग्रीन और फ्लावरी है, जहाँ पर उसे अपनी शक्तियों को बटोरना है। क्यों बटोरना है उस पक्षी को? ऊंचाई की तरफ उड़ने के लिए। एंड नेक्स्ट, एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन, और फ्यूचर किस तरह हैप्पी वन है तुम्हारा। अ सी बेनेथ अ क्लाउडलेस सन, ऐसा है वह जैसे कि वह बोलता है कि जिस तरह समुद्र में हम देखते हैं कि समुद्र से जब हम देखते हैं तो जो सन दिखाई देता है वो क्लाउडलेस होता है, वहाँ पे कोई किसी तरह के बादल नहीं है, एकदम साफ सुथरा हमें सन दिखाई देता है। अ माइटी ग्लोरियस डजलिंग सी, और उस सन का जो लाइट है वो जब समुद्र की लहरों पर पड़ता है, समुद्र पे पड़ता है, तो समुद्र का पानी एकदम डजल करता है, बहुत चमकीला होता है, ग्लोरियस दिखाई देता है, माइटी दिखाई देता है हमको, स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, जो क्षितिज की तरफ खिंचा चला जा रहा है। इस तरह से सुंदर चमकीला भविष्य है। तो यह एक सुंदर सी छोटी सी पोयम है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं अभी इसी में आपको समझा देती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का जो अभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम्स प्रॉपरली। इसमें ए, बी और सी कॉलम्स दिए हैं, उसमें द पास्ट, द प्रेजेंट और एंड द फ्यूचर, ऐसे 3 हमें ए में कॉलम्स दिए हैं। तो बी और सी को मिलाकर हमें मैच करना है। तो आंसर इज फर्स्ट है द पास्ट, अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग, अ प्लीजेंट टाइम विच हैज़ एंडेड। सेकेंड है द प्रेजेंट आर के साथ मैच करेंगे हम, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे where a young bird sits, a time full of life in which you gather strength. थर्ड है द फ्यूचर, इसके साथ हम मैच करेंगे, अ सी बेनेथ अ क्लाउडलेस सन, एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज़ नो एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दी, इसका मीनिंग है यू, mournfully मीन्स सैडली, स्प्रे और स्टैम, mighty means very powerful. And question third is write the adjectives that are used to describe the following. इसमें फर्स्ट है इवनिंग, सॉफ्ट एंड माइल्ड, स्प्रे, सेकेंड स्प्रे है, ग्रीन एंड फ्लावरी, एंड थर्ड है सी,
mighty, glorious, dazzling. Next है question 4. Write one line about which each of the following with the help of the poem. Write one line about each of the following with the help of the poem. तो फर्स्ट है विंड के बारे में, विंड इन द ऑटम इवनिंग. सो आंसर इज द विंड इन ऑटम इवनिंग sighs sadly. सेकेंड है यंग बर्ड ऑन द स्प्रे. द यंग बर्ड सिट्स ऑन द फ्लावरी प्लांट gathering strength to get up and fly away. Next is the sea. The mighty, glorious and dazzling sea stretches on without an end. नेक्स्ट पार्ट है लैंग्वेज स्टडी का. इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देयर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड दैम. सो 3 मेटाफर्स जो दिए हैं यहाँ पर, फर्स्ट है व्हाट इज़ द पास्ट लाइक दी. सो एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड. हियर द पास्ट इज कंपेयर टू एन ऑटम इवनिंग. पास्ट को किससे कंपेयर किया गया है, ऑटम इवनिंग से. Next is tell me what is the present are, a green and flowery spray. Here the present is compared to a green and flowery spray. And third is, and what is the future happy one, a sea beneath a cloudless sun. Here the future is compared to a sea beneath a cloudless sun. ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. अभी हमने मेटाफर्स देखे ना जो, तो आपको लैंग्वेज स्टडी में ये पार्ट दिया गया है, सिमिली और मेटाफर. तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ. सिमिली इज़ एन इमेजिनेटिव कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स विच हैव समथिंग इन कॉमन. सिमिली जो होता है वो एक इमेजिनेटिव कंपैरिजन, जिसे हम इमेजिन करते हैं, ऐसा एक कंपैरिजन रहता है 2 चीज़ों के बीच में, एंड जो कॉमन होता है. अ सिमिली ऑलवेज इंक्लूड द वर्ड एज और लाइक. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिमिली जो रहता है उसमें वर्ड यूज़ होता है जैसे एज या फिर लाइक होता है. तो जैसे एग्जांपल है एज टॉल एज ट्री, जैसे ट्री की तरह लॉन्ग है ना, टॉल है, सॉरी, एज टॉल एज ट्री मतलब ट्री की तरह टॉल, ठीक है ना. एज लवली एज अ फ्लावर, फ्लावर की तरह अच्छा, सुंदर, प्यारा. तो इस तरह से कंपैरिजन रहता है, इमेजिनेटिव कंपैरिजन होता है किसमें, सिमिले में. और मेटाफर क्या होता है, अ मेटाफर इज़ एन इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू समवन समथिंग एज अनदर पर्सन थिंग. यह एक इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन है जो रेफ़र करता है किसी को किसी और के साथ में, यह रेफ़र करता है. इट शोज़ दैट द पर्सन और थिंग हैज़ सम क्वालिटी ऑफ दैट अदर पर्सन और थिंग, कि एक पर्सन में क्वालिटी है किसकी तरह, किसी अदर पर्सन या थिंग के जैसी. द वर्ड एज और लाइक आर नॉट यूज इन मेटाफर. इसमें एज और लाइक ये शब्द यूज़ नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, टाइम इज़ मनी, बुक्स आर आर फ्रेंड्स, द क्लाउड्स आर वाइट शीप, मतलब क्लाउड्स वाइट शीप की तरह हैं, बुक्स हमारी अच्छी फ्रेंड हैं, टाइम इज़ मनी, और ही इज़ अ जैम, जैम है किसी ये एक पर्सन जो है जो एक जैम की तरह है, मतलब एक रत्न की तरह, ठीक है. तो इस तरह से सिमिलर मेटाफर है. और ये जो क्वेश्चन है, देयर आर 3 मेटाफर्स इन द पोएम, कैन यू फाइंड देम. तो ये तीनों मैंने मेटाफर्स आपको अभी क्वेश्चन आंसर्स के साथ लैंग्वेज स्टडी में करके दिए हैं. सो आपका यह क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट भी अभी यहाँ पे ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी. थैंक यू.